ठीक है, अब कहाँ से बाउंस बैक करेगा बताना मुश्किल है। फिर यहाँ से गिरे, फिर जब यहाँ से वो बाउंस बैक करता है वो ऊपर जा रहा होगा, यहाँ पर मैं एज ए बायर की तरह काम करूंगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने ये ट्रेड लिया था जिसने ज़बरदस्त मोमेंटम बनाया, ठीक है, और ये ट्रेड था हमारा बिटकॉइन और इथेरियम का, ठीक है। इन बिटवीन से मार्केट रिवर्स हुआ है। अब अगर ऊपर जाना है तो मार्केट क्या करेगा, इस लो को ब्रेक नहीं करेगा, यहाँ से कहीं से वो आएगा, इस रेंज को ब्रेक करके यहाँ तक भी आ सकते हैं। जिस दिन इसको ब्रेक करेगा तो हम मानेंगे मार्केट पॉजिटिव हो चुका है और भी गिरावट आ सकता है। लास्ट 2 हफ्ते में बिटकॉइन में अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला है, ईथर में भी और गिरावट आ सकता है। और इन बिटवीन मैंने आप लोगों को कहा था कि मेरे बैक टू बैक लॉसेस हो रहे थे इस गिरावट में, और ये पूरा का पूरा मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया कि मेरा लगभग 40% का ड्रॉ डाउन था। और आज अगर मैं बात करूँ, मैं अपनी ट्रेड भी दिखाऊंगा क्या क्या ट्रेड मैंने लिया है, किस तरीके से मैं ऐसे कंडीशन में ट्रेड कर रहा हूँ और बिटकॉइन में क्या गिरावट आ सकता है, किस तरीके से मैं प्लान कर रहा हूँ। ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है आप लोगों के लिए, इसको मिस बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। चलिए मैं सबसे पहले आपको स्क्रीन में दिखाता हूँ कि क्या ट्रेड मेरा चल रहा है। मैं एक बार ट्रेड हिस्ट्री दिखा दूँ, ठीक है। ट्रेड हिस्ट्री में अगर आप जाएंगे तो ये ट्रेड हिस्ट्री है मेरे आज के दिन की ट्रेड भी आपको यहाँ पर दिख जाएंगे कि क्या ट्रेड हिस्ट्री रहा है मेरा और कहाँ पर क्या ट्रेड लिया है मैंने। यहाँ पर आपको सारे ट्रेड दिख जाएंगे, ठीक है। जो भी ट्रेड आप देखना चाहते हैं यहाँ पर सारे ट्रेड दिख जाएंगे। तो ग्रीन आपको ज़्यादा दिखेगा लेकिन कम दिखेगा, ठीक है। परसेंटेज जो है वो कम है लेकिन ग्रीन में हमने ज़्यादा फोकस किया है ताकि ग्रीन जो है वो थोड़ा ज़्यादा बना रहे, ठीक है। तो यहाँ पर आप ट्रेड देख सकते हैं, जो भी ट्रेड मैंने लिया हुआ है यहाँ पर सारे ट्रेड आपको दिख जाएंगे कि कौन से ट्रेड बन रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ, ये एज इट इज सभी ट्रेड में कोशिश कर रहा हूँ शेयर करने के लिए अपने टेलीग्राम ग्रुप में, लेकिन सारे ट्रेड में शेयर नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन पे थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल लग रहा है। लेकिन अब यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊँ, चलिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे कल मैंने एक ट्रेड दिया था आप लोगों को टेलीग्राम में, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने ये ट्रेड लिया था जिसने ज़बरदस्त मोमेंटम बनाया, ठीक है। और ये ट्रेड था हमारा बिटकॉइन और इथेरियम का, ठीक है। लगभग यहाँ से एकदम टॉप में हमने पकड़ा था और यहाँ से ही गिरावट हमें देखने को मिला। और यहाँ पर मैंने आप लोगों को पूछा भी था, मोमेंटम से पहले मैंने आप लोगों को पूछा था, जब मैंने पोजीशंस बनाया था तो वहाँ पर ही मैंने आप लोगों को पूछा था कि क्या इसमें हम रिस्क ले सकते हैं। तो ये बताता है कि मार्केट का डायरेक्शन अभी भी सेलर के कंट्रोल में है। तो अब क्या हो सकता है उसमें बात करते हैं, ठीक है। जो मोमेंटम हो चुका है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या हो सकता है वो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बिटकॉइन के चार्ट को लगाते हैं और इसको हम लेके चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप बिटकॉइन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा जो बिटकॉइन है इसके पास एक रेंज है नीचे के साइड में कवर करने के लिए। तो बिटकॉइन जो है 54,000 या मान के चलिए 53,000 समथिंग या 54,000 के अराउंड आ सकता है। जब तक प्राइस यहाँ तक नहीं आएगा तब तक बिटकॉइन में मैं किसी तरह का अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मुझे नहीं लगता कि मार्केट ज़्यादा ऊपर जाएगा। हो सकता है कि यहाँ पर मार्केट कुछ इस तरीके से एक पैटर्न क्रिएट करे, साइडवेज पैटर्न, ठीक है। अब कहाँ से बाउंस बैक करेगा बताना मुश्किल है। फिर यहाँ से ये गिरे, फिर जब यहाँ से वो बाउंस बैक करता है वो ऊपर जा रहा होगा, यहाँ पर मैं एज ए बायर की तरह काम करूँगा। फिलहाल के लिए इस पूरे पॉइंट पे मैं सिर्फ और सिर्फ सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढूंगा जहां पर मैं सेल कर सकूँ। ऊपर के साइड का भी मोमेंटम आ सकता है, डायरेक्ट भी गिर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें कॉशियस होकर काम करना है यहाँ पे, इसलिए मैंने कहा कि ये जोन बेसिकली सेलिंग का जोन है, बट मुझे कॉशियस होकर काम करना है। अगर मैं बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी छोड़ देता हूँ तो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेंगे मुझे, मैं सेलिंग की अपॉर्चुनिटी को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा। तो ये गैप जो है ये फिलअप होने के चांसेस मैक्सिमम है क्योंकि मार्केट इस रेंज को मल्टीपल टाइम टेस्ट कर चुका है। इससे पहले भी टेस्ट किया, ऊपर गया, वापस इस गैप को फिलअप किया, अब इसके नीचे जा सकते हैं। इथर के केस में ये क्या है, इथर के केस में अगर आप देखेंगे तो इथर मुझे ज्यादा स्ट्रांग लगता है क्योंकि इथर ने अपने रेंज को कवर कर लिया, ठीक है। तो इथर के रेंज पे अगर आप देखेंगे तो इथर ने जो रेंज है यहाँ का वो तो फिलअप कर लिया एग्जैक्टली। ऐसे गैप यहाँ पर भी पेंडिंग था जो इथर ने बहुत जल्दी उसको कवर किया वीकली टाइम फ्रेम पे। और अगर आप देखेंगे यहाँ से अब नीचे के साइड में ये एक छोटा सा रेंज है जो कवर हो सकता है। अब मैं डेली में दिखाता हूँ कि इथर में डेली में क्या क्या हो सकता है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे चलते तो इथर जो है यहाँ पर एक ग्रीन मोमेंटम बनाता है ऊपर के साइड में डेली टाइम फ्रेम पे, लगातार 3 दिन से वापस से गिरावट देखने को मिल रहा है। अब इधर यहाँ पर ऐसा कुछ पैटर्न बना सकता है, कुछ इस तरीके का पैटर्न, ठीक है, कि वो थोड़ा सा साइडवेज होगा, प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा। इसमें जो लोगों के स्टॉप लॉसेस है वो कटेंगे, जो लोग शॉर्ट करके बैठे हुए। फिर यहाँ से तब तक ये मूविंग एवरेज भी यहाँ तक आ जाएगा, फिर यहाँ से अचानक से गिरना शुरू होगा, फिर शायद हमें ये गिरावट देखने को मिले। अब देखो ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, मार्केट यहाँ पर पूरा 1 महीना स्पेंड कर सकते हैं। 4 आवर में चलते हुए देखते, ठीक है। 4 आवर में क्या कंडीशन है, 4 आवर में वो पैटर्न कहीं ना कहीं कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। मार्केट ऊपर गया, यहाँ से नीचे आने की कोशिश, यहाँ पर कहीं पर सपोर्ट मिल रहा है मार्केट को, यहाँ से वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब 1 आवर पे चलो देखते
देखते क्या कंडीशन है। 1 आवर पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने नीचे के साइड जो भी इस रेंज में जितने भी लोग ट्रेड कर रहे थे, जैसे कि थोड़ी देर पहले यहाँ पर मैं भी एज ए बायर की तरह सोच रहा था इस जोन के आसपास, तो मैंने कहा भी था, इवन ये ट्रेड मेरा प्रॉफिट में भी चल रहा था। जैसे ये कैंडल बना तुरंत मैंने एग्जिट कर दिया। मैंने बताया था कि मार्केट नीचे आएगा स्टॉप लॉस खाने के लिए, एग्जैक्टली वही हुआ, नीचे आया स्टॉप लॉस खाया मार्केट ने, ठीक है। तो यहाँ से अब मार्केट थोड़ा सा ऊपर के साइड में मोमेंटम बनाने की कोशिश कर सकता है। 15 मिनट में चलते हैं। अब यहाँ पर क्या मुझे कोई ट्रेड मिलेगा, मैं ट्रेड लूंगा अगर मार्केट इस जोन के अराउंड कहीं पर मुझे मिलता है, ठीक है। अगर मार्केट इसके ऊपर कहीं पर सस्टेन करता है तो मैं कुछ इस तरीके से एक छोटा सा ट्रेड लूंगा। देखो ये ट्रेड, ये जो अभी ट्रेड बनने जा रहा है ना, अगर मैं बाइंग सेट कर लूंगा तो ये सर्कल के अंडर में होगा, ठीक है। इसको हम ज़्यादा कैरी कर ही नहीं सकते। अगर यहाँ से ब्रेकआउट वगैरह आता है तो मैं यहाँ से शायद यहाँ तक ट्रेड कर लूँ, इससे ज़्यादा मैं इसमें एक्सपेक्ट करूंगा ही नहीं, क्योंकि इसका अल्टीमेट डायरेक्शन नेगेटिव है, सेलर के कंट्रोल में है। तो अगर मैं बाइंग ट्रेड लूंगा वो छोटे छोटे हो गए, इसको ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड मैं नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन मार्केट इतना ईजिली नीचे जाएगा भी नहीं, लोगों के स्टॉप लॉस खाने के बाद ही जाएगा। अगर आप देखेंगे इन हर एक जगह पे ना बहुत सारे स्टॉप लॉस जो है वो पेंडिंग है, तो मार्केट इनको खाने के लिए एक बार तो आएगा ज़रूर, ठीक है। इनके ऊपर मार्केट एक स्पाइक ज़रूर लेगा, ताकि यहाँ पर जितने भी लोगों ने शॉर्ट किया है इन स्विंग हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के रखा हुआ है, इनको एक बार हिट करके फिर मार्केट बाहर से शायद हमें गिरावट दिखाए, ठीक है। तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। तो इन बिटवीन इन मोमेंटम को भी मैं कैप्चर करने की कोशिश करूँगा, और यहाँ पे छोटे छोटे बाइंग मोमेंटम भी हमें देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी मैं एक ट्रेड ले लेता हूँ। अगर आप देखेंगे तो ये जोन जो है, ये जोन कहीं ना कहीं बता रहा है कि नीचे के साइड के जितने भी स्टॉप लॉस है वो हिट हो चुके हैं। अब इस कैंडल का क्लोजिंग इंतजार करूंगा मैं, उसके बाद यहाँ पर वापस एक छोटा सा बाइंग ट्रेड लेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा इनके टारगेट क्या होंगे, इनके टारगेट यूजुअली होंगे जो भी लिक्विडिटी जोन है वो, इसको आप ज्यादा कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। इन पॉइंट का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, बेरिश। अब लास्ट कुछ दिनों में ना एक चीज जो मैंने डेवलप किया है वो सिंपल है, देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाओ, मार्केट का अल्टीमेट डायरेक्शन निकालो। मैं आपको दिखाता हूँ मार्केट का अल्टीमेट डायरेक्शन, जो भी ड्राइंग से सबको हटा के दिखाते हैं, ठीक है। चलिए, मार्केट का अल्टीमेट डायरेक्शन होता है 4 आवर पे। अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा मार्केट क्या कर रहा है, लोअर लो बना रहा है, राइट। नोटिस करके देखिए, मार्केट यहाँ से सीधा सीधा लोअर लो बना रहा है। देखिए अल्टीमेट डायरेक्शन देखो, छोटे छोटे पुल बैक्स, गिरा, एक मोमेंटम बनाया, ऊपर गया, सस्टेन नहीं किसी वजह से कल हमने शॉर्ट किया था, वापस से नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। अब सवाल है क्या इस लो ने यहाँ पर जो मोमेंटम बना है, क्या इसने प्रीवियस लो को ब्रेक किया है या नहीं, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो अब मैं यहाँ पर मार्क करता हूँ, क्या इसने प्रीवियस लो को ब्रेक किया है, मैं एक बार इसको मार्क कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मार्केट को गिरना है तो इस लो को मार्केट ब्रेक करेगा। तो मेरे पास जो स्विंग लो स्विंग हाई है, मैं इनको हटाता हूँ, तो आपको 4 आवर टाइम फ्रेम पे डायरेक्शन समझ में आएगा। डायरेक्शन कैसा हम आइडेंटिफाई करते हैं, डायरेक्शन देखो क्या है। ये है बॉटम मार्केट का, मैं इसको बॉटम मान के चलता हूँ, मार्केट का बॉटम है ये, और 4 आवर टाइम फ्रेम पे ये एक स्विंग हाई है, ठीक है। मैं इसको स्विंग हाई मानूंगा। इन बिटवीन मार्केट क्या कर सकता है, देखो मार्केट बुलिश होगा अगर मार्केट इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है। तो मार्केट अभी भी इंटरनल स्ट्रक्चर में, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, जो स्विंग हाई और स्विंग लो है इसके बीच है मार्केट। तो ये क्या है, ये है इंटरनल स्ट्रक्चर। तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे क्या निकालो, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। तो ये है इंटरनल स्ट्रक्चर कि मार्केट 4 आवर टाइम फ्रेम पे कुछ ऐसे कंडीशन में है जो बताता है कि यहां से मार्केट गिरा है, यहां गया है, लेकिन प्रीवियस है ब्रेक नहीं हुआ है, इन बिटवीन से मार्केट रिवर्स हुआ है। अब अगर ऊपर जाना है तो मार्केट क्या करेगा, इस लो को ब्रेक नहीं करेगा, यहां से कहीं से वो आएगा, इस रेंज को ब्रेक करके यहां तक भी आ सकते हैं। जिस दिन इसको ब्रेक करेगा तो हम मानेंगे मार्केट पॉजिटिव हो चुका है। अगर ब्रेक नहीं करता यानी कि यहां से वो अपने ट्रेंड को रिवर्स करेगा। तो अब यहां पर मैं इस रेंज को मार्क कर देता हूं, यहाँ पर कहीं पर मैं इसको मार्क कर देता हूँ। यानी कि मार्केट अभी भी इंटरनल स्ट्रक्चर में। अब इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, ध्यान से देखो, मार्केट कुछ इस तरीके से चलता है, ठीक है। ये एक मोमेंटम, फिर ये एक लोअर लो, फिर एक हायर हाई, फिर एक लोअर लो, फिर एक हायर हाई। लेकिन इसी जगह पे जब आप जाएंगे तो 15 मिनट में आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसको 15 मिनट में लगाइए और आप 15 मिनट में जब जाएंगे आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा ये, ठीक है। मैं 15 मिनट में आपको दिखाता हूँ कि 15 मिनट में कैसा दिख सकता है आपको। तो 15 मिनट में कुछ इस तरीके से ये चलेगा, ये हायर हाई बनाएगा, लोअर लो बनाएगा, कुछ इस तरीके से ये चलता हुआ ऊपर जाएगा, है ना। और जब वो गिरेगा टॉप से तो वो कुछ इस तरीके से गिरेगा, लोअर लो बनाता हुआ कुछ इस तरीके से गिरेगा। देन सर्टेन पॉइंट से वो बाउंस बैक करेगा,
थोड़ा पुल बैक लेगा, प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ से हायर हाई बनाता है ऊपर जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको मैं यहाँ पर अगर इस चार्ट में अगर ऐड करूँ तो आपको दिखेगा, मैं इस चार्ट में इसको ऐड करता हूँ तो आपको दिखेगा इस हिसाब से जो मार्केट है, अगर आप यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे कि हमारे पास डाउन ट्रेंड है, यानी कि ये गिरावट है, देन मार्केट पुल बैक बना रहा है, लेकिन ये पुल बैक अभी भी प्रीवियस हाई को ब्रेक किया नहीं है, यानी कि ये जो पुल बैक है इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया, और ये पूरा 4 आवर टाइम फ्रेम का है, और ये बीच वाला जो हिस्सा है वो 15 मिनट का है, यानी कि मार्केट ने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया है। तो हमें नहीं पता कि मार्केट यहाँ से जाएगा या नहीं जाएगा, तो हम है किसी कुछ इस तरह की कंडीशन में, गिरा, पुल बैक हुआ, अब यहाँ से ऐसे ऐसे मोमेंटम मुझे देखने को मिल सकते, देखिए ऐसे ऐसे मोमेंटम मुझे देखने को मिल सकता है, ऐसे ऐसे मोमेंटम मुझे देखने को मिल सकता है। अब टॉप से अगर वो गिरना चाहते तो गिरेगा, तो हम क्या करेंगे, ऐसे जगह पे अगर मैं जाऊंगा तो मैं इंतजार करूंगा कि मुझे ब्रेकआउट देखने को मिले 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो 15 मिनट में अगर मैं जाऊंगा तो मैं इंतजार कर रहा हूँ कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहता है तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ से एक ब्रेकआउट सीन क्रिएट करेगा, तो मैं वहां पर जाऊंगा, ठीक है। और इसका टारगेट, मैक्सिमम टारगेट क्या होगा, ये इसके ऊपर मैं जा ही नहीं सकता। अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा मुझे नहीं पता, हो सकता है कि मार्केट यहाँ से वापस गिरे, एनीथिंग कैन पॉसिबल। तो ये जो जगह है ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है, ध्यान रखिएगा, ये जगह आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन जगह पे आपको कॉशियस रहना है। तो ये वो जगह है, और यही चीज़, ये जो भी स्ट्रक्चर रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ना, बैक टू बैक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को टेलीग्राम में अपडेट कर पाऊँ कि स्ट्रक्चर किस तरीके से बन रहा है, स्ट्रक्चर किस तरीके से फॉर्म हो रहा है, और मैक्सिमम अभी क्या होगा, लोगों के स्टॉप लॉस हिट होंगे इस जोन में, ठीक है। जो डायरेक्शनल ट्रेड बनेगा, या तो मैं यहाँ पर बनाऊंगा, यहाँ से सीधा मार्केट नीचे आएगा, या तो मैं डायरेक्शनल ट्रेड कब लूंगा कि मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक किया, करने के बाद ऊपर गया, ऊपर से जब वो नीचे आए और वापस से जब वो ऊपर के साइड में मोमेंटम बनाना शुरू करेगा तो मैं ट्रेड ले सकता हूँ, डायरेक्शनल ट्रेड, ठीक है। और डाउन ट्रेड मैं कब लूंगा, डाउन ट्रेड होगा जब मार्केट इस लो को ब्रेक करेगा। अभी भी मार्केट एक स्ट्रक्चर में है, राइट, प्रीवियस हाई है, स्ट्रक्चर में है। अगर मार्केट को नीचे जाना है तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ से सीधा आएगा, इस लो को ब्रेक करेगा। जैसे लो को ब्रेक करेगा हमें पता चल जाएगा कि मार्केट ने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया है। तो फिलहाल मार्केट एक इंटरनल स्ट्रक्चर पे, ऐसे जगह पे कॉशियस रहिए, और ऐसे जगह पे बाई और सेल दोनों के ट्रेड आपको मिलेंगे, लेकिन आपको कॉशियस होकर जाना होगा, ठीक है। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, इन बिटवीन स्ट्रक्चर है जहां पर आपको कॉशियस रहना है, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा कि बिटकॉइन में जो गैप है वो फिल होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, यानी कि 55,000 का जो रेंज है वो आएगा। अब देखो ये सबको पता है जो लोग प्राइस एक्शन देख रहे हैं, ठीक है। तो इतना इजीली वो आएगा नहीं, आपको कॉशियस रहना है। आप जब कॉशियस रहेंगे, लास्ट कुछ दिनों पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे लिए रहे हैं, अगर आपने नोटिस किया होगा, हमने ट्रेड बहुत कम किया, मतलब मैंने ट्रेड बहुत कम दिया, मैंने पर्सनल ट्रेड लिया बट मैंने दिया बहुत कम, क्योंकि ऐसी जगह पे क्या होता है कि आपका साइकोलॉजी सही नहीं रहता, आप ठीक से ट्रेड नहीं कर पाएंगे। इस बेटर कि आप आराम से बैठे मार्केट को देखें, मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देगा, लेकिन अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, ठीक है। तो इंतजार करिए प्रॉपर डायरेक्शनल ट्रेड के लिए, लेकिन इन बिटवीन क्या करिए, बिटवीन छोटे छोटे ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारे ट्रेड आपको कहाँ मिलेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, कॉइन DCX या डेल्टा का अकाउंट है, किसी से भी अकाउंट ओपन कर लो। अकाउंट ओपन करने के बाद स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कर देना, तो इस ग्रुप में मैं आपको ऐड कर दूंगा, जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। फिलहाल के लिए देखते हैं क्या होगा, कमेंट पे आप भी बताइएगा कि मार्केट का नेक्स्ट डायरेक्शन क्या होगा। क्या आप ये जो स्ट्रक्चर मैंने बताई, इंटरनल स्ट्रक्चर, या क्या आप समझ पाए? अगर आपको इसमें डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि मैं पैनल में बड़े स्क्रीन में आपको समझाऊं कि इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, डायरेक्शनल मोमेंटम क्या होता है, तो एक बार ये भी कमेंट पे जरूर बता दीजिएगा।